नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मध्य भारत में दोस्तों मानसून ब्रेक जैसी स्थिति बनने जा रही है वह कब ख़त्म होगी और उत्तर भारत में अब भारी बारिश की संभावना है। कैसी बारिश होगी तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जो है एक मजबूत कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना 14-15 जुलाई के आसपास, माफ़ कीजिएगा 15-16 अगस्त के आसपास दिखाई दे रही है। उसकी भी जानकारी आपको देंगे। और दक्षिण भारत में बारिश कब बढ़ेगी यानी कि संपूर्ण ऑल ओवर जानकारी आपको अगले 15 दिनों के दौरान दी जाएगी। कहाँ पर वेदर सिस्टम बनेंगे, किन राज्यों में बारिश बढ़ेगी, कब बारिश बढ़ेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मध्य भारत में मानसून ब्रेक है वह कब तक रहेगा। दोस्तों इस समय आज हम कह सकते हैं कि 3 अगस्त का समय है। दोस्तों 3 अगस्त को यानी कि आज एक कम दबाव का क्षेत्र बिहार के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, माफ़ कीजिएगा जो ओडिशा के क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र और बिहार में अच्छी बारिश हुई है। आगे भी बारिश बढ़ेगी। और दोस्तों इसका ट्रैक की बात करें, ये सिस्टम जो है उत्तर भारत की ओर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सिस्टम बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली, हरियाणा तक पहुंच सकता है। उसके बाद ये कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण जो लाल कलर का दायरा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें उत्तरी भारत शामिल है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के हम कह सकते हैं कि बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ क्षेत्र, वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ क्षेत्र, जिसमें दतिया, मुरैना, भिंड और हम कह सकते हैं कि शिवपुर, मुरैना, दतिया के क्षेत्र है, वही ये क्षेत्र शामिल है। वहीं जो उत्तरी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश से लगे हुए मध्य प्रदेश के, वहाँ पर भी बारिश की बढ़ोतरी होगी बारिश में। और हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लाल कलर के दायरे में आने वाले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तरी झारखंड, उत्तरी पश्चिम बंगाल भी इस क्षेत्र में शामिल है। तो इन क्षेत्रों में इस सिस्टम के कारण अच्छी बारिश की संभावना, कई क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। बिहार में अभी बारिश में कमी है, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश में कमी है। उन क्षेत्रों में भी आगे भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और दोस्तों साथ ही साथ उसी के साथ जो मध्य भारत की अगर और हम बढ़ें तो मध्य भारत में जो आपको पर्पल कलर दिखाई दे रहा है, नीले कलर में, यहाँ पर दोस्तों मानसून ब्रेक जैसी स्थिति रहने की संभावना 1 से 8 अगस्त के अंदर दिखाई दे रही है। यानी कि इस एक सप्ताह तक मध्य भारत में कोई खास बारिश की संभावना नहीं है। मानसून ट्रफ लाइन उत्तर भारत की ओर चली जाएगी, सिस्टम भी उत्तर भारत की ओर ट्रेवल करेगा, जिसके कारण राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, विदर्भ, तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के उत्तरी क्षेत्रों में बारिश ना के बराबर रहेगी। होगी तो भी कुछ खंड वर्षा हो सकती है। बाकी ज़्यादा बारिश की संभावना 8 अगस्त तक मध्य भारत में दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों ये तो हो गई मानसून ब्रेक की बात। अब हम बात करते हैं मानसून ब्रेक कब हटेगा। तो दोस्तों जब ये सिस्टम हम कह सकते हैं कि जो है हरियाणा तक पहुंचेगा, उत्तर भारत वाला सिस्टम हम कह सकते हैं कि 8 अगस्त के आसपास पहुंच सकता है। तब तक उत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 8-9 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास एक निम्न दबाव का नया क्षेत्र बनेगा। इसका ट्रैक की बात करिए, 8 अगस्त के आसपास बनेगा। इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं। ये सिस्टम जो है हम कह सकते हैं उत्तरी तमिलनाडु, उससे लगते पूर्वी कर्नाटका और रायलसीमा से होते हुए इसके तेलंगाना से आंध्र प्रदेश की ओर रिकर्व करने की संभावना दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़, ओडिशा की ओर। और इसके कारण क्या होगा, मानसून ट्रफ लाइन का पूर्वी सिरा जो है वो तेज़ी से दक्षिणायन होगा। यानी कि ये बिहार को छोड़कर मानसून का जो पूर्वी सिरा है वो झारखंड से भी नीचे, छत्तीसगढ़ से भी नीचे, हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश तक पहुंच सकता है 8 अगस्त के आसपास दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सिस्टम जब बनेगा तो ये ज़्यादा दक्षिण में बनने के कारण मानसून ट्रफ लाइन अचानक से दक्षिण होएगी, और जिसके कारण कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो है हम कह सकते छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश की संभावना, बारिश बढ़ेगी। वहीं जो पश्चिमी सिरा है वह हम कह सकते हैं कि उत्तरी राजस्थान तक पहुंच सकता है, बीकानेर के आसपास। और मानसून ट्रफ लाइन कुछ इस प्रकार जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ होते हुए तेलंगाना से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगी। और दोस्तों ये सिस्टम जो है तेलंगाना के आसपास रिकर्व करते हुए इसके वापस अरब सागर में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसका कुछ अवशेष ये ज़्यादा मध्य भारत की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ये मध्य भारत पर पूर्वी हवाओं का प्रेशर डालेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, इंदौर संभाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र इंदौर संभाग, वहीं अलीराजपुर, बरबनी ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उज्जैन संभाग, और गुजरात में बारिश बढ़ेगी, विदर्भ में बारिश बढ़ेगी, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी अच्छी बारिश की संभावना रहेगी। उत्तरी तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पर पिछले दिनों से बारिश नहीं है, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है तेलंगाना समेत। तो अब हम कह सकते हैं कि आगे बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना मध्य भारत में दिखाई दे रही है।
दोस्तों जब ये सिस्टम रिकर्व करते हुए अरब सागर में पहुंचेगा तो वहीं अरब सागर में 13, 14 या फिर 15 अगस्त के आसपास एक और मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, जिसका जो आप ट्रैक देख सकते हैं, ये ट्रैक उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए इंदौर संभाग से होकर राजस्थान के उदयपुर और गुजरात की ओर रहने की संभावना है, जिसके कारण मध्य भारत में 15 अगस्त के बाद मानसून एक्टिव होगा। MJO सेकंड फेज में आएगा, इंडियन ओशन में आएगा, जिसके कारण मध्य भारत में बारिश बढ़ेगी। लगातार बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम का डेवलपमेंट होगा और ये लगातार मध्य भारत की ओर बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्रों, उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग की ओर एक सिस्टम बढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा, जो कोटा संभाग के क्षेत्र है। और 15 अगस्त के बाद से लगातार मजबूत सिस्टम बनकर मध्य भारत की ओर, पश्चिम भारत की ओर बढ़ेंगे, जिसके कारण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में जहाँ पर भी बारिश में कमी है, तेलंगाना, वहाँ पर कमी पूरी होगी। और अगस्त के दूसरे पखवाड़े में, वहीं सितंबर में अच्छी बारिश की संभावना दोस्तों मध्य पश्चिम भारत तक दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में बारिश में कमी रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर आगे की अपडेट के लिए। हम जल्द आपको विस्तारपूर्वक जानकारी इस दोनों सिस्टम के बारे में देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।